हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी में आज 8 अप्रैल का ट्रेड देख लेते हैं। आज की ओपनिंग R2 लेवल के पास में हुई थी और पहला जो कैंडल बना था 5 मिनट का, इसमें ऊपर की तरफ में वीक आ रहा था और यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 MA की लाइन थी। तो अल्टीमेटली इसको ना, वी वेब के नीचे अगर घुसता है नीचे की तरफ में और R2 से रिजेक्शन मिलता है तो उसको जाना है 20 MA के पास में। यहाँ पे डेज ओपन की लाइन भी बन गई थी। अगर डेज ओपन की लाइन हम लगा लेते हैं, अगर हम डेज ओपन की लाइन देखते हैं तो ये इस कैंडल पे आई थी, इस कैंडल का लो। तो डेज ओपन की लाइन जैसे ही टूटा नीचे की तरफ में, जहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल से टूटे ना वो जगह सही रहता है। जैसे ये वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल था। हालांकि होता क्या है, वीवेब के नीचे 20 MA है तो हम तो इसी कैंडल पे घुस जाते हैं नीचे की तरफ में। लेकिन आज जो स्टार्टिंग कैंडल्स थे ना वो बहुत ज्यादा जिगजैग जिगजैग कर रहे थे। जैसे ये सेकंड कैंडल ऊपर नीचे वीक बना है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ में चला जाएगा। लेकिन जब प्राइस ये नीचे क्लोज हुआ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ में बिना वीक का, तब फिर ये नीचे की तरफ में आया। सेकंड कैंडल में क्या वीक आ रहा था, इसलिए नीचे की तरफ में नहीं हो पा रहा था। जिन्होंने भी सेकंड कैंडल में ट्रेड बना लिया था उनको इस कैंडल पे नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इस कैंडल पे जब एंट्री हुई थी तो ये कैंडल प्रॉफिट दे गया। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ में आया था तो ये डोजी कैंडल बना दिया। तो ये क्लोजिंग बेस पे ना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, तो ये ऊपर गया, वीवेब पे टच किया, फिर नीचे की तरफ में आया। तो ये जो वीवेब से रेड कैंडल बना नीचे की तरफ में डोजी वाला, ये बताया था कि अब नीचे आएगा। तो अब डेज ओपन के नीचे जैसे ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया तो ये 20 MA के पास में आने की कोशिश करेगा, ऐसा। तो यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई के पास में आया और R1 प्रीवियस डे हाई आने के पास में फिर से डोजी डोजी कैंडल बना दिया। तो आप यहाँ पे एंट्री अगर किए हैं तो इस कैंडल या इस कैंडल पे आपको मौका मिला था एग्जिट करने का, पुट में प्रॉफिट बुक करके निकल लेना। यहाँ पे आज का जो मार्केट ओपनिंग हुआ था ये R2 लेवल पे हुआ था। तो ये तो पहले ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दिया था। तो क्या करते हैं, R2 से जब वो R1 प्रीवियस डे हाई आएगा वहां से सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा ऊपर की तरफ में। तो हमारा जो ये इंडिकेटर है ईएमए एसएमए जोन वाला, ये ऊपर का जो ईएमए एसएमए जोन है 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम का 200 ईएमए एसएमए जोन, इस जगह से जब नीचे की तरफ में निकला तो कहाँ गया, ये 1 मिनट का 200 ईएमए एसएमए जोन के पास में गया और यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया। अगर ये प्रीवियस डे लो से नीचे प्रीवियस डे हाई से अगर नीचे की तरफ में उतर जाता तो सीपीआर की तरफ में जाता। लेकिन डोजी कैंडल बना के जो ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर की तरफ में, फिर ये ऊपर की तरफ में जाने के लिए किया। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, जब भी यहाँ पे देखिए वीवेब के नीचे 20 MA की लाइन है तो इसको चेंज ओवर होना है। तो चेंज ओवर पहली बार पे तो नहीं होगा, हमको वेट कराएगा। तो पहली बार जब चेंज ओवर हुआ तो ये ऊपर की तरफ गया, डेज ओपन से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। अब जो नीचे आके जब ऊपर की तरफ में जाएगा ये रिजिलियंट रहेगा। तो पहली बार में जो ट्रेड बना रहे हैं ना, जैसे R1 के ऊपर में गया तो R2 लेवल तो जाता है, लेकिन बी वैप और 20 में कॉम्बिनेशन एक बार देख लेना है कि क्या है। अगर ये बियरिश टाइप का है यानी बी वैप के नीचे 20 में है तो पहले पलट के नीचे आएगा, पहली बार में नहीं जाएगा, दूसरी बार जब जाएगा तब फिर आपको रिजिलियंटली मिल जाएगा ट्रेड। तो इस तरीके से जैसे ये 20 में के ऊपर में चला गया और वी वेब को तोड़ दिया, यहाँ पे वी वेब को तोड़ दिया, अब ये ऊपर की तरफ में बढ़ चला तो R2 का लेवल पहला हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ था क्या, R2 लेवल पे खुला था और मार्केट ना जब रेंज मतलब R2 लेवल पे खुला था यानी कि पहले ही आउटसाइड रेंज में खुला हुआ है। तो यहाँ जैसे R2 लेवल के ऊपर में गया, देखिए R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसका 50% लेते हैं और 22,700 मैंने कल बताया था एक रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स वहां पे बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो आज जो ट्रेड बना था R1 के R2 के ऊपर में वो 22,700 तक ही बना था। उसके बाद मार्केट वहां से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में आप देखिए यहाँ पे वीवेप और 20 में कॉम्बिनेशन, वीवेप के ऊपर 20 में है, डेज ओपन के भी ऊपर चला गया है। तो अगर वो प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो या तो 20 में से सपोर्ट लेगा या वीवेप से सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ में गया था तो 20 में से बहुत ज्यादा दूरी हो गया था। जब ये नीचे आया और डेज ओपन पे आया, यहाँ वी वेब भी था डेज ओपन भी था, तो डबल सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पे, इसलिए प्राइस बाउंस करके ऊपर की तरफ में गया। लेकिन हमको पता है कि 22,700 के ऊपर में जाना नहीं है और मार्केट का आखिरी आखिरी आ गया है, तो यहाँ तक तो जाएगा नहीं मार्केट। तो स्कैल्पिंग करते हैं यहाँ पे, ऊपर की तरफ में जो था वो स्कैल्पिंग था। और ट्रेंडिंग वाई का जो डेटा है वो भी यही बता रहा था। ये
12:09 के बाद में ना इसमें क्रॉस ओवर आया था, ये पुट राइटर्स बढ़ गए थे और कॉल राइटर्स कम हो गए थे, तो ये अच्छे खासे एक क्रॉस ओवर हुआ था, अच्छा खासा क्रॉस ओवर हुआ था, तो इसलिए ये मार्केट ऊपर की तरफ में गया, मार्केट ऊपर की तरफ में गया। अब इसको ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। ऑप्शन की प्राइस में हम लगाते हैं 22,400 का कॉल है और ये 22,500 का पुट है। अब देखिए 22,400 का कॉल में प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है, R1 प्रीवियस डे हाई पे, तो पुट कहाँ ओपन होना चाहिए, S1 प्रीवियस डे लो पे। तो पुट आया था, देखिए S1 प्रीवियस डे लो पे आया था, तो सिंक्रोनाइज मैनर पे है, तो एक सपोर्ट लेगा तो दूसरा रिजेक्ट करेगा। तो जो सेलर है, प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हम जानते हैं प्रीमियम बढ़ा हुआ रहता है तो क्या होता है, डीके फास्ट होता है। तो यहाँ पे वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ रही थी और यहाँ पे वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन आ रही थी, और ये सपोर्ट जोन मतलब S1 प्रीवियस डे लो के आसपास ही है, इसलिए नीचे की तरफ में जा नहीं पा रहा था, ऊपर की तरफ में जाता, लेकिन इसमें प्रीमियम कितना धीरे 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 करके बढ़ा, लेकिन डीके के लिए कितना आसानी से ये नीचे की तरफ में आया है, देख लीजिए। जब ये वी वेब के नीचे उतरा, ये जो रेड कैंडल सेकंड वाला है, यही एंट्री दे दिया था कि आप सेल करके चुपचाप बैठ जाओ। वी वेब के ऊपर आप एक स्टॉप लॉस लगा दो, वी वेब के नीचे वाला कैंडल पे आप एंट्री करके बैठ जाओ, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, नीचे सीपीआर तक आया, प्रॉफिट बुक करके निकलना है यहाँ पे सेलर के लिए। और लेकिन बायर के लिए क्या है, आपको वेट करना है। कैसे वेट किया यहाँ पे, देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है, ओशियन ब्लू वाली लाइन है, 20 EMA की लाइन है, 21 EMA। इसको अगर हम इनमें जाके सेटिंग में जाके, जो भी है ब्लू वाली लाइन 21 EMA की लाइन है, तो जब भी ये सब प्रीवियस डे लो से ऊपर की तरफ में जाया था, 21 EMA से रिजेक्शन ले रहा था, तो जैसे ही ये 20 EMA 21 EMA के ऊपर में सस्टेन किया है कैंडल, देखिए ये वाला कैंडल सस्टेन किया है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन रहा था और टारगेट फिर ऊपर का आप ले सकते हैं। ये जो ऊपर का टारगेट था, ये हमारा इंडेक्स में अगर अपन देखेंगे, इस कैंडल, ये वाला जो कैंडल है नीचे की तरफ में तोड़ा था, तो ये दो कैंडल मिला था आपको पुट में एंट्री का, बाइंग साइड में, तो मैंने यहीं पे एंट्री लिया था और इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक किया था। ऑनलाइन सेशन में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं बनाया पुट में, क्योंकि मैं तो वीवेप और ईएमए के आस रहता है तभी ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद फिर ट्रेड लेना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए पुट में ना सीपीआर से S1 प्रीवियस डे लो का दूरी बहुत ज्यादा है, तो मुझे पता है ये जिगजैग जिगजैग करेगा, तो यहाँ पे मैं अपना टाइम क्यों खपाऊंगा जबरदस्ती, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया। हालांकि इस जगह पे ट्रेड मिला था, ये जो छोटा कैंडल दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड मिला था, लेकिन आप इसमें भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमए की लाइन है वो फ्लैट हो गई थी। जब ईएमए की लाइन फ्लैट हो जाती तो बार बार जिगजैग जिगजैग करता है, इसलिए यहाँ पे एंट्री करने के लिए थोड़ा सा शंका हो रही थी। और कॉल में भी आप देखेंगे, कॉल में सीपीआर पे आ रहा था, तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है अगर असेंडिंग सीपीआर होता है तो। अब यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर है, लेकिन सीपीआर पे आकर के बार बार प्राइस यहाँ पे रुक जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब भी कंफ्यूजन होता है ट्रेड को अवॉइड कर लीजिए, या तो फिर आप सेलर बन जाइए, सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशन रहता है। तो इस तरीके से आज का मार्केट था। अब कॉल में आप देखेंगे, यहाँ से जब ऊपर की तरफ में उठा, ऊपर की तरफ में उठ रहा है कॉल में, तो एक R1 प्रीवियस डे हाई पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा कॉल में, जब पुट में वी वेब पे आएगा तब यहाँ पर से एग्जिट होना है कॉल पे। तो कॉल में जब एंट्री करेंगे पुट को देखते हुए एंट्री करेंगे और पुट को देखते हुए एग्जिट करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। ये ईएमए का क्रॉसओवर हो गया, तो पहली बार में नहीं लेना है, ये वी वेब के ऊपर में आने दीजिए। तो वी वेब के ऊपर में इस कैंडल पे आए हैं, वी वेब के ऊपर में, तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट कहाँ तक रखेंगे, जो पुट का लो आ रहा है ये वी वेब के पास में, वहाँ पे एक टारगेट बुक करेंगे। तो पहली बार में तो वी वेब पे सपोर्ट कर गया पुट में, लेकिन दूसरी बार में वी वेब से सपोर्ट नहीं दिया, सीधा नीचे की तरफ में आ गया, तो हमको पता है कहाँ से रिजेक्ट होकर के कहाँ तक जाएगा। तो ये सेकंड टाइम हुआ है, ये सेकंड टाइम हुआ है, थोड़ा जिगजैग जिगजैग किया था, क्योंकि जब जब एक बड़ा कैंडल बन रहा था ग्रीन, उसके बाद रेड बना, फिर ग्रीन फिर रेड, ऐसे करके बन रहा था। तो यहाँ पे जब ईएमए एक राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन बना दिए, तो हम
छोटे कैंडल पे घुसेंगे, ना कि बड़ा कैंडल पे घुसेंगे। तो छोटा कैंडल यहाँ पे, इधर पे तो पूरा ईएमए का लाइन नहीं आया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आया है ईएमए का पूरा लाइन, लेकिन यहाँ पे ट्रैप कर रहा था, क्योंकि पुट में भी आप देखेंगे, पुट में एंट्री, पुट के हिसाब से कॉल में एंट्री कहाँ बन रही थी, ये वाला कैंडल 11:52 का, 11:52 पे एंट्री दे रहा था, पुट में सेलिंग का और कॉल में बाइंग का, ये वाला जगह एंट्री था स्कैल्पिंग मोड पे ना, क्योंकि वीवेप पास है। और जब वीवेप को तोड़ेगा, जैसे यहाँ पे वीवेप का लाइन तोड़ा है, यहाँ पे वीवेप का लाइन तोड़ा है, तो कॉल साइड में आपको ऊपर की तरफ में एक ट्रेड मिला, तो ये वाला जगह था, सॉरी ये वाला जगह था ऊपर की तरफ का। उसके बाद फिर धीरे धीरे राइजिंग पैटर्न बना के ऊपर की तरफ में चला गया। अगर आप श्योर रहना चाहते हैं तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लेना सही रहता है। तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ पे तो दूर हो गया एटीएमए से, आने दीजिए उसको पास, पास आएगा और एटीएमए से डोजी कैंडल बनाता है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, यहाँ पे एंट्री बनती है ना। और इसको जब एंट्री कर रहे हैं तो आप पोर्ट में भी एक बार देख लीजिएगा पूरा वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पूरा वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ गई थी इसी कैंडल पे, तो यहाँ पे एक एंट्री बनता था इस जगह पे, एंट्री बनता था और नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, R2 का लेवल, है ना। तो इस तरीके से छोटा छोटा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, उसके बाद फिर बार बार ट्रेड करने का रहता नहीं है मार्केट में, आपको भी पता है। बस इसी तरीके से ट्रेड, जब ये प्रीवियस डे लो पे आ गया है, आपको कॉल से एग्जिट होना है अगर आप बायर हैं तब के केस में, और सेलर हैं तो आपको इस जगह पे एग्जिट करना है। तो ये था, इसके बाद फिर मार्केट जिगजैग कर रहा है, तो जिगजैग वाले जगह पे तो आपको ट्रेड करना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन। अब आते हैं कल का मार्केट कैसा है सर। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सीपीआर पे चले जाते हैं। देखिए, कल का मार्केट के लिए मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा, उससे क्लैरिटी अच्छी खासी होती है। ये अब को हटा दिया अपन ने, 1 डे का टाइम फ्रेम पे आ जाता है। देखिए, असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, और ये S1 प्रीवियस मंथ लो के ऊपर में चला गया है, यानी कि अभी इनसाइड रेंज में घुस गया है। अब इनसाइड रेंज में घुसता है कोई भी कैंडल, तो टारगेट क्या होना चाहिए, सीपीआर होना चाहिए। अब जो 20 MA की लाइन है, वो यहाँ तो नहीं आ रही है बीच में, वो सीधा सीपीआर पे आ रही है। तो टारगेट क्या होना चाहिए इसका, सीपीआर, मंथली बेसिस पे इसका टारगेट सीपीआर होना चाहिए। इसका टारगेट लगभग लगभग आ रहा है 22,971, यानी कि लगभग 22,950 या 23,000 का लेवल अब जाने वाला है ऊपर की तरफ में। तो हमको पता चल गया ये ऊपर की तरफ में है, और S1 प्रीवियस डे लो का जो जोन है उसको हमने मार्क करके रखा पहले ही। तो जब जब यहाँ से नीचे आएगा, बाउंस होगा ऊपर की तरफ। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी मार्केट कहाँ रुका हुआ है, S1 प्रीवियस वीक लो के थोड़ा सा नीचे हुआ है, यानी कि अगर ये S1 के ऊपर में सस्टेन कर गया ग्रीन कैंडल के साथ में, तो ये कहाँ जाना है, सीपीआर तक जाना है, और सीपीआर से भी थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। तो कल का सीपीआर बन रहा है नैरो, और इसका लेवल भी ठीक ठाक आ रहा है। सीपीआर के जस्ट ऊपर में क्लोजिंग हुई है, यानी कि सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा, और असेंडिंग सीपीआर भी है। तो प्राइस अगर सीपीआर के ऊपर में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है, तो फर्स्ट टारगेट इसका R1 प्रीवियस डाई हो सकता है ना। ये जो दो स्विंग आ रही है इसको थोड़ा देख करके ट्रेड करिए। लेकिन अगर 10:30 बजे के पहले R1 प्रीवियस जो है ब्रेक कर जाता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो नेक्स्ट टारगेट इसका R2 होना है, R2, है ना। हो सकता है 23,000 तक भी चले जाए, लेकिन आप R2 लेवल लेकर के आप सफिशियंट हो जाइए, सही रहेगा। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है, सीपीआर से अगर नीचे उतरता है, तब आपको क्या करना है, इसके केस में क्या है ना, ये जो इस जोन का अपर लाइन आ रहा है ना, यहाँ इससे थोड़ा पहले ही आप ना एक एग्जिट प्लान कर लीजिए सीपीआर से नीचे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक करे ऊपर की तरफ में, क्योंकि ये जोन हमने मार्क करके रखा है हायर टाइम फ्रेम में, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और मान लीजिए इस लेवल को भी नीचे ब्रेक करता है, तो S1 प्रीवियस डे लो आ जाएगा। लेकिन S1 प्रीवियस डे अगर टूट जाता है, क्योंकि पिछले दिन का क्लोजिंग, मैं सॉरी, पिछले दिन का क्लोजिंग और आज का जो लो है वो दोनों एक ही बराबर के लाइन आ रहा है, तो अगर S1 प्रीवियस डे लो टूटता है रेड कैंडल के साथ में, तो डेफिनेटली वो S2 के लेवल पे जा सकता है, क्योंकि आज का वर्जिन सीपीआर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे और ऊपर का ट्रेड प्लान रहेगा।
अब मैं निफ्टी का ऑप्शन भी एक बार चले जाता हूँ। कल एक्सपायरी है क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है, तो कल प्रीमियम कोलैप्स होने वाले हैं ना। 22,500 का कॉल को देख लेते हैं। ये आ तो रहा है नैरो सीपीआर, लेकिन इसमें R1 S1 का दूरी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो इसके लिए ट्रेंडिंग होने के लिए ना रेंज के बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रेंज के अंदर रह गया तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर रेंज के अंदर रह गया और मार्केट यहाँ पे, तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करने ही वाला है। सीपीआर पे एक ग्रीन कैंडल बनता है तो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में जाएगा, R1 प्रीवियस जाएगा। लेकिन अगर इनसाइड रेंज में थोड़ा छोटा छोटा कैंडल बना दे जिगजैग करके, तो फर्स्ट हाफ पूरा डीके करेगा और फिर पूरा प्रीमियम कोलैप्स करेगा। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और हो सकता है अगर वो बड़ा मोमेंटम आए तो R1 को तोड़ेगा अगर, तो फिर वो ऊपर निकल जाएगा, R4 तक भी जा सकता है। मतलब ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। और अगर नीचे का टूटता है तो भी बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। नैरो सीपीआर है करके मैं बोल रहा हूँ, बड़ा मोमेंटम आ सकता है, रेंज को ब्रेक कर जाए बस, है ना। क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, कोलैप्स हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो इस ऑप्शन का प्रीमियम 1300 1400 के आसपास था। और आज के अभी कितना चल रहा है, 218 चल रहा है। और ये 20 में से रिजेक्शन देता हुआ है ना, तो 20 के ऊपर में इसको सस्टेन करना चाहिए, तब फिर ये सीपीआर पे जाने के लिए करेगा। लेकिन सीपीआर भी एक रिजेक्शन का काम करने वाला है, पता है। तो देखते हैं, ये 600 और 513 का लेवल आ रहा है। 600 यानी कि ये वाला लेवल, और 513 लेवल यानी कि है, मतलब ये ब्रेक होना चाहिए, तब फिर ऊपर की तरफ में जा सकता है। मोमेंटम तब मिलेगा जब जो ट्रेंडिंग ऑयल डेटा है ना वो अच्छा खासा बुलिश मोड पे होगा, जैसे आज था। कॉल का ये सिनेरियो हो गया। नीचे की तरफ में जाना है इसको, तो सीपीआर से नीचे फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा इसमें। निफ्टी का पुट ऑप्शन देख लेते हैं। पुट में भी थोड़ा नैरो टाइप का सीपीआर आ रहा है, ठीक है। S1 प्रीवियस डे लो से नीचे उतरेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मतलब जीरो हो जाएगा। और अगर सीपीआर से ऊपर जाता है ग्रीन कैंडल के साथ में, हालांकि सीपीआर से नीचे क्लोज हुआ है तो रेजिस्टेंस है ये एक तरह से, लेकिन सीपीआर से ऊपर जाता है तो R1 तक का बनेगा। लेकिन R1 प्रीवियस जो है ब्रेक कर जाता है तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट इसका R2 रहेगा, क्योंकि पिछला जो दो स्विंग दिख रहा है लो पॉइंट, ये इसका टारगेट रहेगा। R1 ब्रेक होता है तो R2। अब आप लोग अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं इनेबल कर रहा हूँ सभी। अनिल रावत जी पूछिए। सर, ये पूछना था कि अगर मान लीजिए कल अब हम प्रीमियम डीके से बचना चाह रहे हैं, तो क्या हम अगले वीक की एक्सपायरी, अगर बायर हैं तो अगले वीक की एक्सपायरी ले तो प्रीमियम डीके या थीटा डीके कम होगा? हाँ, कम होगा। ठीक है सर। और ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे अगर कल R1 के ऊपर ओपन होता है हम्म और R2 की तरफ जाने का हम टारगेट लेते हैं, 22,800 22,900 का जो आप टारगेट बता रहे हैं सर, हम्म। तो फिर हमें इस केस में पुट सेल करना पड़ेगा, राइट हाँ, फूड सेल करना पड़ेगा। सर? हम्म। ठीक है। अच्छा सर, आज के निफ्टी में आप 1240 की कैंडल देखेंगे क्या सर? 12:40, 40 हाँ, ठीक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। हाँ, 12:40 ठीक है। हाँ, तो ये जो कैंडल का शेप है थोड़ा ऊपर जो हैमर के हाँ, जैसा है, तो हाँ, क्या अगली कैंडल आइडियली ग्रीन नहीं आनी चाहिए थी उसके बाद, 1240 की कैंडल के बाद से? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए होता क्या है ना, एक तो 20 में से दूर आ गया है। हम्म ठीक है, 20 में से दूर में ना भी हम्म। रहता है मामला। तो 20 में के दूर में कैसे भी कैंडल बने, थोड़ा सा सचेत रहिए। पास आता है तो फिर ठीक। हम्म 1 मिनट के टाइम फ्रेम। एक्चुअली, हाँ हाँ, ये कॉल साइड में था, मैं इस टाइम पे प्रॉफिट ही हुआ, बट उस कैंडल पे मैंने एग्जिट नहीं किया कैंडल का शेप देखकर कि अगली भी ग्रीन आएगी। थोड़ा ऊपर की साइड में थिक थी ना और नीचे का विक था। हाँ। फिर अगली रेड बन गई, और हम्म जब रेड बनी तो भी नीचे की साइड विक था, तो मुझे हम्म लगा हो सकता है अगली ग्रीन बनेगी। फिर हम्म अगली रेड बन गई हम्म। और फिर वहीं पर मैंने एग्जिट कर लिया दो रैंडल के रेड कैंडल के बाद। प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ पर प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद ग्रीन बन गई। ठीक है। वो तो मतलब इतना, जब आप उससे 20 EMA और वीवैप से दूर आ जाते हैं तो हाँ इतना रिलाई नहीं कर सकते कैंडल हाँ। के शेप पर, राइट सर?
बिल्कुल, जैसे हम ना निफ्टी का कॉल कॉल ये वाला था ना कॉल 22,400, निफ्टी का हम्म 22,400 का एक बार कॉल देख लेते हैं हम्म इसको। अभी आप देखो यहाँ पे ना ये वाला जोन आता, हम्म पीला वाला जो जोन है ना, यहाँ पे आ रहा था हम्म हमको। हम्म यहाँ पे पीला वाला जोन आ रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे डेज ओपन के ऊपर में, हम्म डेज ओपन के ऊपर में भी कब हम्म डीएमए के पास में आ जाए हम्म तब यहाँ पे ट्रेड ओके लेंगे, ओके बुक कर लेंगे प्रॉफिट आर हम्म आर टू का। फिर अगर आर टू के ऊपर में जा रहा है तो ये 20 एमए पे वेट करेंगे, 20 एमए पे अगर आ रहा है तो एक स्कैल्पिंग करेंगे, लेकिन ये जो हम्म जोन आ रहा है ये जोन हम्म रेजिस्टेंस का पार्ट था, तो इसलिए ऊपर की तरफ में ट्रेड ओके थोड़ा सा नहीं बना रहे थे हम, हम्म है ना। ओके नीचे आएगा ओके तो डेज ओपन के पास बनाएंगे ऐसे करके था, क्योंकि नीचे में ये ब्लू लाइन आ रही है, तो ये जोन जो है सपोर्ट, ओके ओके इसी तरीके। सपोर्ट का काम करेगा। देखिए पूरा ये सपोर्ट कल के जितेश जी, ये ट्रेड में सर वाला अगर हम जोन जो जो है कॉल ना, लेते हैं और हम उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तब तो हाँ प्रीमियम उतना कोलैप्स नहीं करेगा ना। अगर हम 15 मिनट देखिए ये जोन है ना, ये अगर आप 15 मिनट ऊपर में में प्रॉफिट चला लेके जाएगा निकलना ना, चाहते हैं। ये जोन से ऊपर निकल जाएगा तो फिर हाँ मार्केट तो वन वे जाना है ना, दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो फिर आप कॉल बाय करके शॉर्ट स्कैल्पिंग 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी 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 जी, ये जोन राइट दिख रहा है 15 मिनट का, थैंक यू सर। में SMA है। R1 ब्रेक होगा तो R2 हम्म लेवल पे एक आ जाएगा, R2 लेवल थोड़ा सा सचेत रहिएगा R2 लेवल। रेजिस्टेंस देगा। हाँ जी 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 ओके। ये सर जितेश जी, कल ये जो जोन है ना, हाँ ये तीन जो कलर है, ये बेसिकली ईएमए एंड एसएमए का कॉम्बिनेशन जोन है, राइट? हाँ, सो ये ब्लू वाला कौन सा ईएमए है? ईएमए वन एसएमए मिनट का, कॉम्बिनेशन है, और येलो वाला? हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट का 200 EMA SMA जोन ब्लू वाला है, पीला वाला 5 मिनट का 200 EMA SMA है, और ये जो पर्पल वाला है ये 15 मिनट का 200 EMA SMA जोन है। क्लियर? ओके ओके, गॉट हमारे टीवी नहीं जी सर वाई अभी स्टैटिस्टिक्स अगर कल अपन के देखते हैं लिए ना, वाई स्टैटिस्टिक्स में तो देखिए 23,000 पे रेजिस्टेंस आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, और सपोर्ट क्या आ रहा है 22,500 का, तो 22,500 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, 22,500 से ऊपर जा सकता है मार्केट। तो हम तो ये एक जी बाईस आठ सर सौ पे आ रहा है एक रेजिस्टेंस, और एक 22,900 पे आ रहा है, लेकिन मार्केट अगर वन वे ऊपर की तरफ में जाता है तो फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ में। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कल कल के लिए 22,700 का एक सी और 22,300 का एक पी लेकर लेकर है वो सही नहीं है। देखिए, अगर रेंज के अंदर पे ही रहा तो पूरा प्रीमियम कोलैप्स करेगा ना, रेंज के अंदर हमको रेंज के बाहर चाहिए मार्केट, ओ, रेंज के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको कॉल दिख रहा है ना, कॉल कॉल का जो CPR है वो आप देखिए कैसा दिख रहा है, कॉल का CPR में ना उसका जो CPR से R1 और S1 का दूरी है ना, ज्यादा आ रहा हम्म है ना, ये ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि ओके मोमेंटम नहीं ओके आ सकता है, नैरो CPR में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ये ज्यादा आ रहा है तो रेंज के अंदर पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, रेंज के बाहर चला गया ना तो फिर बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग, join our master class, link in the description below.